नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय अत्यंत रोचक है क्योंकि वो हमारे अत्यंत निकट है, बहुत ही करीब है। जीवन के उन आनंद रस के स्रोतों का सूख जाना। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन के आनंद रस के स्रोत सूखने लगे हैं? कैसे समझ आए कि हम सब आज की डेट में, आज की स्थिति में, उस स्थिति में हमारे मन में इतनी अधिक अशांति क्यों है? क्यों हम परेशान से महसूस कर रहे हैं? क्या कारण है कि इस मन की अशांति की वजह से हमारे अंदर इतना अवसाद है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, अनमना सा मन रहता है। वो खुशी नहीं है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए थी, जो हमारे जीवन को ऋषियों मुनियों की देन रही है। उनकी रिसर्च से हमें समझ में आता था और हम उसको बड़ी शांति के साथ जीवन में संपन्न जितने भी हों, जितना भी हमारे पास धन संपन्नता हो, लेकिन आनंद भरपूर रहा। तो ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? साथ ही कुछ कमी सी बनी रहती है, समथिंग इज मिसिंग। और उस समथिंग मिसिंग को पूरा करने के लिए हर आदमी कोशिश ये कर रहा है, हर व्यक्ति कोशिश ये कर रहा है कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूं। लेकिन सारा जीवन बीत जाता है और ये समझ नहीं आता कि करना क्या चाहते थे, करना क्या था। बहुत कुछ कर लेता है वो, लेकिन अंत तक ये समझ नहीं आता कि करना क्या था। तो आज का हमारा विषय वस्तु उसके ऊपर आधारित है, उसको समझने और उसको जीने के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बचपन में हमारे चोट लगती थी, बहुत जल्दी हील हो जाती थी और बहुत आराम से हम खेलते रहते थे और फिर भी ठीक हो जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो शरीर की अपने स्वयं को हील करने की क्षमता भी कम हो रही है। तो ऐसा क्या है? अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से आपको दिखाई देगा कि बचपन में हम पूरी तरह से अखंड थे। अखंड का अर्थ हमारा शरीर, मन, बुद्धि तीनों एक साथ चल रहे थे। अगर मेरा मन कहीं जाने का करता था तो मैं दौड़ के उधर पहुंच जाता था, यानी मन और शरीर एक साथ है। फिर वहां पहुंचने का कारण भी कुछ था कि मुझे कुछ चाहिए था और मुझे अच्छा लग रहा था कि वहां जाना है, वो हृदय था। लेकिन आज की वस्तुस्थिति अगर आप देखें तो हमारे माइंड, बॉडी एंड हार्ट सिंक्रोनाइजेशन कहीं खो गया है। सदा सर्वदा हम ब्रेन में ही रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। हर समय हम सोचते रहते हैं फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो हर क्षण, हर पल हम ब्रेन में हैं। और दूसरी बात, हृदय कौन है, कहाँ है, पता ही नहीं। वो अपने आप ही धड़क रहा है, अपने आप ही जब तक धड़क रहा है। जब उसको बीपी बढ़ता है तो बढ़ जाता है, घटता है तो घट जाता है, गोली खा ली जाती है। लेकिन उस हृदय का, उस प्रेम का, उस आनंद का कभी हमारे को इच्छा ही जागृत नहीं हो रही है। तो हम एक ऐसी मरीचिका में फंस गए हैं जहां पर हम एक तरफ से खींचे चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो गए। और वो है हमारा सोचने का स्तर। हर समय ब्रेन पूरे शरीर को जो ऊर्जा उपलब्ध होनी चाहिए थी वो भी खींच लेता है और सारी की सारी सोचने में लगा देता है। इतना भी क्या सोचना। और फिर दूसरे शरीर के जो केंद्र हैं हमारे, उनको हम भूल ही गए। ना नाभि का हमें ध्यान है, ना हृदय का हमें ध्यान है। और हृदय तो बिल्कुल ही भूल गए, वो अपने आप पंप कर रहा है, बस करता चला जा रहा है। लेकिन वो प्रेम का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है। आपने देखा भी होगा, गाने सुने होंगे, बहुत बार फील किया होगा, जब भी कुछ ऐसा अच्छा लगता है, ये भावनाएं जागृत होती हैं, झंकृत होती हैं प्रेम की, तो आपका हाथ स्वतः हृदय पे पहुंच जाता है। आप अपनी अभिव्यक्ति करने लगते हैं अपने भावनाओं की। भावनाओं का केंद्र है हृदय। और हमारे यहां तो कहा गया है कि उस आत्मा का घर है, तो हम उसी को भूल गए। और ऐसे में आप सोच के देखिए, एक जगह हम भूल गए और एक जगह हम बहुत जोर पे। क्या कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे एक आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, सितार दे दिया जाए, गिटार दे दिया जाए और उसके सारे तार ढीले हों और आपसे कहा जाए आप संगीत पैदा कीजिए? क्या कर पाएंगे आप उसमें? आपको पहले उसके तारों को कसना पड़ेगा, तब उसके बाद में आप संगीत को उत्पन्न कर पाएंगे। क्योंकि वो वाद्य संगीत दे ही नहीं पाएगा, वो आवाज ही नहीं निकलेगी जब तक कि उसके तार बराबर खींचे ना हो। ज्यादा खींच देंगे तो टूट जाएंगे और कम खींचेंगे तो ढीले पड़े रहने की वजह से संगीत नहीं आएगा। तो वास्तव में जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। अपने मस्तिष्क को आपने बहुत ज्यादा खींच दिया है
और अपने हृदय को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है, तो जीवन में संगीत उत्पन्न कहाँ से हो, आनंद आए कहाँ से, रस कहाँ से मिले। अब आप इसको अगर विज्ञान की भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि हमारा हृदय, उसके अपने इंटेलिजेंट सेल्स हैं, उसे ब्रेन कहते हैं, दूसरा ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो धड़कता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कम से कम 3 से 4 फीट तक का असर हो जाता है। और बहुत से ऋषि मुनि होते हैं, योगी होते हैं, उनका और भी दूर तक वो प्रभाव देता है। और जब आप उनके ऑरा क्षेत्र में आते हैं, जब आप उनके निकट आते हैं, तो उस प्रेम को, उस स्पंदन को, उस करुणा को अनुभव कर पाते हैं। और इस कारण से सारी समस्याओं को लेकर के आप उनके पास गए होंगे, उनकी आवाज़ सुन रहे होंगे, उनसे मिल रहे होंगे, और आप सब कुछ भूल जाएंगे और आनंद में लीन हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट अपना अलग से फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से ब्रेन अपने आप में पूरी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को धारण करता है। ब्रेन वेव्स बनती हैं वहाँ पर हमारी, आपने सुना भी होगा, विज्ञान में कहीं कहीं पर पढ़ा भी होगा, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये ब्रेन्स हैं, हमारी ब्रेन वेव्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जो हमारे कानों के सुनने से परे है। यानी कि आप अगर ये कहें कि जो मैं सुन नहीं पाता वो नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा नहीं है। ये हमारे कानों के सुनने से परे है, और इसके लिए साइंटिस्टों ने टेक्निक्स इजाद करी कि कैसे हम इनको अपने अंदर प्रोड्यूस कर पाए, कैसे हम इनको अनुभव कर पाए। तो ये सुन नहीं सकते आप, लेकिन आपके अंदर अनुभव की जा सकती हैं। तो ऐसे में इस हार्ट और ब्रेन दोनों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जो फील्ड्स बन रहे हैं, अगर इनको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, ये एक दूसरे के साथ टाइमिंग के साथ चल रहे हों, तो आप सोचिए कितना आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में तो आनंद का स्थान है, लव का स्थान है, प्रेम का स्थान है, रस का स्थान है, एंजॉयमेंट का स्थान है, सेलिब्रेशंस का स्थान है। सारा संगीत यहीं से ही है। क्यों? क्योंकि मातंगी देवी का स्थान यहां पर है। तो मातंगी देवी जो नवी महाविद्या कहलाती हैं, उनका स्थान होने के कारण से यहाँ पर रस, रंग पूरी तरह से समाहित है। और जब ये मिल जाता है तो जो आग ड्राई होने लगी थी मस्तिष्क में, वो बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब ये बैलेंसिंग होती है तभी आप अपने जीवन में वापस उतर पाते हैं। तो इसलिए देवी वाराही और देवी मातंगी दोनों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इसको अगर समझने का प्रयास करें, एक बहुत सरल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, कि अगर टाइमिंग दोनों की बराबर ना हो तो क्या होगा। आपने सुना होगा, अपनी गाड़ी को चलाते समय सुना भी होगा मैकेनिक को बोलते हुए कि टाइमिंग बेल्ट को ठीक कर रहा हूँ, या टाइमिंग गियर को सेट कर रहा हूँ। वो टाइमिंग क्या है? 4 सिलेंडर हैं अगर, तो चारों सिलेंडर में अलग अलग स्पार्क प्लग्स हैं। अगर वो स्पार्क प्लग्स को टाइमिंग ना किया जाए तो वो अलग अलग टाइम पे स्पार्क करना शुरू कर देंगे, और फिर गाड़ी कहीं नहीं चल पाएगी, वो वहीं खड़ी रहेगी, फट 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 पटाखे बोलते रहेंगे और चलेगी नहीं। तो इसलिए टाइमिंग की बहुत आवश्यकता है हमें अपने जीवन में गति के लिए, कि हम अपने आप तक, स्वयं तक पहुंच सकें। उसके लिए अपनी गाड़ी को चलाना ही पड़ेगा, और गाड़ी को चलाने का जो मार्ग है वो इन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन से है। और जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, मन पूरी तरह आपको ड्राई कर देगा, आप अपने आप में शून्य होने लग जाएंगे, आपको कोई शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और जब ये दोनों मिलेंगे तो जीवन में एक आनंद रस, एक शीतलता का अनुभव होगा, और एक गति होगी। वो गति होगी अपने आप तक पहुंचने की। और जब ये होगा तो आपका अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, चेतना जागृत हो जाएगी आपके अंदर, आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आप उस क्षण में मौजूद होंगे जहां पर आपको होना चाहिए। अन्यथा क्या हो रहा है, मन में रहने की वजह से कभी तो आप भविष्य में हैं और कभी आप भूत में हैं। तो ये सारा कुछ इतना सरलता से हो सकता है और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस पे चर्चा करना आज अत्यंत आवश्यक था, कि आप जब नाभि तक उतर रहे हैं और उसमें आपको जो बाधाएं आ रही हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे को पता चलता है मीलों से, जो साधनात्मक व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं, उसका कारण ये है कि नाभि के ध्यान के उपरांत या पहले भी, जैसे भी आपको उचित लगे, आप इसको करके देखिए इस प्रयोग को, आपको अपने आप में एक सिंक्रोनाइजेशन को लाना पड़ेगा। और जब तक मन और हृदय के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तब तक आप
अपने आप में शांत व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, और जब तक व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे तब तक आप जो है अपने आप में एक रिदम में, एक अपने आप में एक संगीत में नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए ये समझना भी आवश्यक है कि इसको जो हमने अभी चर्चा करी, इसके लिए स्टेप्स क्या क्या हैं। तो इसके स्टेप्स बहुत सरल हैं। आपने सुना होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की भाषा में कि आप जो है जो पुराना प्रोग्राम था उसे डिलीट कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, अब नया प्रोग्राम आया है उसको डाल लीजिए। बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप ऐप्स के साथ करते हैं, एक ऐप को हटाया, वो उससे इम्प्रूव्ड ऐप जो आई है उस ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया। तो ये तो 2 स्टेप्स हो गए, यानी कि शुद्धिकरण, पहला वो हटा दिया और फिर दूसरा उसको एक्टिवेशन, लोड कर दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है अब इसका सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो टाइमिंग बेल्ट सेट करनी है आपको हृदय की और ब्रेन की, वो सेट कर दीजिए और आप देखिए उसके बाद में आनंद ही आनंद, वो अपने आप हो रहा होगा आनंद, अपने आप चेतना आ रही होगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप ये देखिए कहीं कहीं पर हम करेंगे और असर कहीं और हो रहा होगा। तो इसलिए तो आपको स्पष्ट हो गया कि इसके 3 चरण हुए, और इन 3 चरणों को हम आगे कभी समझने का प्रयास करेंगे, परंतु ये आवश्यक है कि इसका अनुभव लिया जाए। और अनुभव करने के लिए सरलतम प्रयोग क्या होगा? उसके लिए आप किसी भी आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ को सीधी रखें, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों में को घुटने पे रख लीजिए या मुद्रा लगा लीजिए। और इसके साथ ही अब पुश करते हुए सारी श्वास को, जो वायु भरी हुई थी, बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। और फिर गहरी सांस लीजिए, धीरे 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 धीरे। फिर उसको निकालने का पूरी तरीके से प्रयास कीजिए और फिर गहरी सांस लीजिए, बहुत गहरी, जितनी गहरी आपके लिए संभव हो करते जाइए। और इस प्रकार कम से कम 5 मिनट का प्रयास कीजिए। आप पहली बार में अपने आप में चमत्कृत अनुभव करेंगे कि बहुत कुछ शांत सा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बेटर हो गया। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदला है बाहर, सब कुछ परिस्थितियां वैसी हैं, पर आप अपने आप में अत्यंत व्यवस्थित और शांत होने लगे। उन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होने लगा। और ये प्रारंभ है, याद रखिएगा, ये आप पहुंचे नहीं है अभी डेस्टिनेशन पे। इसलिए इस प्रयोग को लगातार थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते हुए कम से कम 10 मिनट का कर लीजिए और कुछ दिन तक करिए, महीने भर करिए इसको। और आप देखेंगे कि अपने आप में जब आप इसे कॉन्शियसली प्रयास करते हुए कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कहीं पर कुछ अप्रयास घटित होना प्रारंभ हो जाता है। और जो अप्रयास घटित हो रहा है, जो आप नहीं कर सकते हैं, जो अपने आप हो रहा है, वो है हमारे ब्रेन का और हार्ट का सिंक्रोनाइजेशन। उन दोनों का एक अक्ष पे आ जाना, एक साथ फायर करना, एक प्रकार से एक संगीत का उत्पन्न होना, और उस संगीत में हमारे जीवन का आनंद रस का उत्पन्न होना। आप देखिए आपके रोग अपने आप ही समाप्त होने लग जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही उनसे आप निवृत्त होने लगेंगे। और इसलिए इस प्रयोग को कीजिए। आगे इसके गहन रहस्यों को और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।